मैं दोस्तों बहुत बहुत करता हूं स्वागत और एक नई सुबह की शुरुआत के साथ में पटना वुमेन्स कॉलेज की एक अच्छी खबर आ चुकी है कि इसका फॉर्म फिलअप होने का सब कुछ डेट वेट सब कुछ आ चुका है फाइनली आपको। और अब आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बिना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन को लेकर। सबसे पहले बताऊंगा कि आपको कौन कौन से एलिजिबिलिटी निकाली है पटना वुमेन्स कॉलेज अपने एडमिशन को लेकर, क्योंकि ये हर साल कुछ ना कुछ बदलाव करती है। जैसे पेपर में आया था किस बार ये बदलाव होने वाली है, तो आप पहले ही से अपनी योग्यता देख लो, उसके लायक फॉर्म भरने लायक हो या ना हो। क्योंकि पटना वुमेन्स कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो कि अगर आपका 1% भी अगर कुछ इधर उधर से उधर हो तो आपको एडमिशन नहीं लेगी, इसलिए ये आप समझो। दूसरी बात कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगी, किस डेट को होगी, इसका रिजल्ट कब आएगा और फाइनली आपका क्लास कब स्टार्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको इसमें बताया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसका। तो देखो, पटना वुमेन्स कॉलेज एजुकेशनल उपान के चैनल पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी पेड क्लासेज मेरी चल रही है, सबको पता है इसके बारे में। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है मेरा, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर। मैं बता दूंगा कि मेरी पेड क्लासेज आप कैसे ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज के अंदर में जो फॉर्म आपकी फिलअप होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपकी 1 मई से लेकर 31 मई तक पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे, जो कि इनके अपने वेबसाइट पर होगा। जब इसके फॉर्म निकलेगी तो मैं बता दूंगा हाउ टू फिलअप, मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। देन उसके बाद जो है आप लोग की इसमें कहा गया कि फॉर्म्स टू बी फिल्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करनी है, ऑफलाइन फिलअप नहीं करनी है। एपरिंग कैंडिडेट जो +2 वाले जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो एपरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर सीबीएसई का हो तो सीबीएसई के 12th का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, सबको पता है। तो अगर आप 12th एग्जाम नो भी दिए हो तो वहां पे एक एपरिंग का ऑप्शन आएगा, एपियरिंग का, उसको क्लिक कर आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है वो एपरिंग कैंडिडेट का भी होगा, बिल्कुल यूजी प्रोग्राम की तरह। पीजी वाले भी अपना करेंगे, तो सबको सब यहाँ बताया गया है। तो अब देखिए, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मई तक लास्ट डेट है आपको। और इसके लिए पहले ही कहा गया है कि एडमिशन विल बी डन strictly on the basis of the merit list prepared after the entrance test for the respective programs of study, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर डिटेल्स कि यहाँ पर सबसे पहले जो मेरिट बेसिस जो भी बनेगी मेरिट लिस्ट वो आपके यहाँ पर जो है सो इंट्रेंस टेस्ट के बाद ही बनेगी, जिसके बारे में यहाँ क्लियरली कहा गया है कि पहले इंट्रेंस टेस्ट होगी, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आप लोग के 12th के मार्क्स पर नहीं बनेगा। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि आप लोग के यहाँ पर जो कोर्स आप कर सकते हैं उसके अंदर में जो ड्यूरेशन आप जहां पर जो भी रहेगा इंट्रेंस टेस्ट वो देखो यहां पर ऑफलाइन होगी, जिसके बारे में यहां पर 1 मिनट को लगाया था, जिसके बारे में यहां बताया गया है। अब देखो, मैं इस बात पर गौर क्यों कर रहा हूं कि इंट्रेंस टेस्ट होगी, इस बिकॉज कारण यहाँ पे ये है कि 2 साल से इसकी ऑनलाइन हो रही है इंट्रेंस टेस्ट, और इस बार यहाँ कहा गया है कि ऑफलाइन होगी। अब देखो, मैं बताता हूँ कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या यहाँ पे ये फाइनली यह चीजें है वो बताया गई है। बहुत ही लंबा पीडीएफ, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो बात करूंगा, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव बनेगी। देखिए, बाकी सब कोर्स का तो आप देख लेना, जो ऊपर वाली कोर्स है मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कहा गया है सबसे पहले बात, यहाँ पर अगर आपको ये सब कोर्स तो आप जानवे करते हैं, आप तो खुद से देख लेना। जो इंपॉर्टेंस है बीसीए, बीबीए, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब मैं बताता हूं आपको। यहां से आप बीसीए करना है, आपको ध्यान देना, बीसीए करना है तो केवल वनली आईएससी वाले ही चलेंगे, आईकॉम वाले, आईए वाले इसमें नहीं चलेंगे, ठीक है। आईएससी ही रहना चाहिए, साथ ही साथ आईएससी के साथ मैथ आपके पास रहना चाहिए। इंटर में अगर मैथ ली हो तो ही आप कर सकते हो। तो जिसकी इंट्रेंस टेस्ट बीसीए वालों की इंट्रेंस एग्जाम होगी 25/6/2022 को, मतलब कि 25 जून को एग्जाम होने वाली है बीसीए। कब से कब तक होगी, तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 10:30 बजे पहुंच जाना है। 11 बजे से लेकर 1 बजे 2 घंटे की एग्जाम होती है, 2 घंटे देती है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इंट्रेंस जहाँ क्वेश्चन कैसा होता है, तो आप लोग को मैं एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप जी हां, आप पटना वुमेन्स कॉलेज का हर एक कोर्स का इंट्रेंस एग्जाम का 2-3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन आप खरीद सकते हैं या फिर आप डाउन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखना लिखा हुआ है, आप जाके वहां से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चलिए, मैं आता हूं नेक्स्ट में। आप देखिए, यहां पर ये चीज बता गया। दूसरी बात, अगर आपको बीबीए करना है तो बीबीए वालों के लिए आईए चलेंगे, आईएससी भी चलेगा, आईकॉम भी चलेगा, और साथ ही साथ आईएएससी कम कोई भी कर सकता है। इसका जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो 26 को होने वाला है, ठीक है, 26 जून को होने वाला है, 11 से 1 बजे तक।
उसके बाद अगर आपको बीएमसी करना है, मास मीडिया कम्युनिकेशन वाला कोर्स करना है, उसमें भी आईए आईएससी आईकॉम चलेगा। इसका भी 26 को ही एग्जाम है, 11 से 1 तक। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस। अब देखो सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस अलग होता है, रेगुलर अलग होता है। देखो सेल्फ फाइनेंस एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर में आप खुद से उस कोर्स को फाइनेंस करवा सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना रखा हूं कि सेल्फ फाइनेंस वर्सेज रेगुलर कोर्स में क्या डिफरेंस है। मैं उसका भी एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लीजिए। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स, व्हाट इज सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स, मैंने डिटेल्स वीडियो में बता दी थी, जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है। तो आपको आईए ऐसी कॉम बीकॉम में आप कर सकते हो, या फिर आईए है आईएससी आईकॉम हो। साथ ही साथ इसका जो इंट्रेंस होने वाला 27 को होने वाला है, 11 से 1 तक, 27 जून को होने वाला है। बीएससी वालों का मेन स्ट्रीम जो कोर्स, जो भी कोर्स है आपका, उसका आईएससी +2 साइंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ख्याल रखना कि बीएससी वही कर सकते हैं जिनका इंटर में आईएससी था, मतलब कि आईएससी किए हुए हो। आईएससी का मतलब हुआ कि इंटर में साइंस हो, उसको बोलते हैं आईएससी। +2 साइंस हो, मतलब केवल साइंस वालों को मौका दिया है बीएससी करने का, बाकी सबको मौका नहीं दिया है। तो 28 को करना है आपको, 28 को का इंट्रेंस है, 11 से 1 तक। एमसीए वालों का बीसीए चलेंगे, बीएससी किए हो तो भी चलेगा। ग्रेजुएट विथ मैथ एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर। देखो यहां पर कहा गया है, यहां पर कि अगर आप एमसीए कर सकते हो तो ही, जब उसी स्थिति में जब आप बीसीए किए हो, यहाँ बीसीए किए हो या फिर बीएससी किए हुए हो कंप्यूटर साइंस से, या बीसीए किए हुए हो, ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट हो, या किसी भी एक मैथ डिपार्टमेंट आपका एक रहना चाहिए। आपके जो कोर्स में अगर मैथ है ऐड, और इंटर में मैथ, इंटर भी मैथ लिए हुए हो, तो उस कोर्स में आप यहाँ से एमसीए कर सकते हो। या फिर आप केवल 1 ईयर डिप्लोमा किए हुए हो कंप्यूटर क्षेत्र में, तो भी आप यहाँ कर सकते हो। ये पीजी में आता है, 2 साल का कोर्स है एमसीए, जिसका इंट्रेंस कहा गया है 28/6/2022 को होगा। देखिए अब आते हैं बीए वालों का। बीए का जो मेन स्ट्रीम कोर्स है उसमें आईए आईसी आईकॉम +2 का रहेगा, कोई भी कर सकता है। इसमें उसका इंट्रेंस 29 जून को होगा, 11 से 1 बजे तक। आप देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे बीए में इंग्लिश ऑनर्स करते हैं ना, बीए इन इंग्लिश ऑनर्स, उनका 2 बार इंट्रेंस होता है। पहला इंट्रेंस उनका होता है जो कि 100 मार्क्स का, जो कि बीए वालों के साथ में होगा। बाकी आपका उसके बावजूद मेरिट लिस्ट बनने के बाद में फिर आपका प्रोफेंसी टेस्ट होगा, जिसमें 20 नंबर का आपसे इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन पूछी जाएगी। उसका भी स्पेशल यहाँ पर दिन नहीं बताया, मतलब कहा गया है उसका स्पेशल 30 तारीख को होगा। तो अगर आप बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले हो तो पहले आपको 29 को भी एग्जाम देना है और आपको 30 को भी देना है। तो 30 तारीख को 9:30 बजे से एग्जाम है आपका, ठीक है। वो बल्कि से 20 नंबर का होता है। बाकी पीजी में भी एग्जाम होते हैं। पीजी में भी देखो, पीजी में आप जो है यहाँ पर आपको पीजीडीसीए पीजीडीएम कुछ कोर्स दिया गया, इसमें आप नो इंट्रेंस टेस्ट नहीं होते हैं। एमए इन होम साइंस, एमए इन जियोग्राफी, एमए इन इंग्लिश, एमए इन अप्लाई साइकोलॉजी, इस सब किसी में भी इंट्रेंस नहीं होता है। आप देख लो यहाँ पर नो इंट्रेंस नो इंट्रेंस नो इंट्रेंस, मतलब इसमें सिर्फ एमसीए और एमबीए छोड़कर बाकी किसी में भी इंट्रेंस नहीं लेता है पीजी वालों में। बाकी यूजी वालों में सभी कोर्स में लेता है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पेज। ये वाला पेज दोस्तों मैं समझ रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, लेकिन बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उसको अच्छे से सुनोगे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर देखो, जिन को भी आपको बीसीए करना हो पटना वुमेन से, या बीबीए करना हो, या फिर कोई भी एमसीए करना हो, कोई भी अगर वोकेशनल कोर्स करना है आपको, तो वोकेशनल कोर्स के लिए इनका एलिजिबिलिटी क्या है। दूसरी बात मैं बता दूं, कंपार्टमेंट वाले इसमें नहीं चलेंगे। अगर आपका 12th में कंपार्टमेंट लग गया है, ठीक है, 10th से कोई मतलब नहीं है, 10th में लगा कोई दिक्कत नहीं है। 12th में अगर कंपार्टमेंट लग गया है, या फिर सीबीएसई वाले हो या फिर बिहार बोर्ड वाले हो, लग चुका है या फिर लगने वाला है, हम नहीं जानता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लग ही जाए, लेकिन लगने वाला है, तो भाई आपका कंपार्टमेंट वालों को यहाँ पर नॉट एक्सेप्टेबल। आप कोई भी कोर्स कर लो, कंपार्टमेंट लग गया है तो आपको यहाँ पर बस आपको फर्स्ट टाइम में ही पास होना ही चाहिए, ठीक है। कंपार्टमेंट स्क्रूटनी चलेगा, लेकिन कंपार्टमेंट यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है सबको पता है। अगर आप 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो दोबारा आपको देने का मौका मिलता है, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट। अब देखिए, वोकेशनल कोर्स वाले कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइड एग्जाम फॉर करेंट एकेडमी ईयर, यहाँ पर यही बताया गया है, सब कुछ यहाँ बता दिया गया है। केवल इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि 50% कम से कम आपका मार्क्स चाहिए। जनरल कैटेगरी इंक्लूड BC1 BC2 और EWS, और 45% SC ST वालों को। अगर आपका इंटर में 50% नंबर है, इंटर में सब्जेक्ट वाले में मेन सब्जेक्ट भी रहना चाहिए और इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर आपको बीसीए करना है तो बीसीए मैथ में मेन सब्जेक्ट में 50% रहना चाहिए आपका, 100 में 50 नंबर। उसके बाद 50% ऑल ओवर भी रहना चाहिए, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। SC ST वालों को 45%। अगर देखो, अगर किसी को यहाँ पर बीए या बीएससी करना है तो ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड विथ मैथमेटिक्स एट इंटरमीडिएट 10+2 अलाउड टू OPT फॉर इकोनॉमिक्स एज देयर कोर कोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है यहाँ से पटना वुमेन्स कॉलेज से, तो आपको इंटर में मैथ रहना चाहिए।
अगर इंटर में मैथ नहीं है तो भाई तो आपको पटना वुमेन्स कॉलेज से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं करने देगा। दूसरी, आईएससी वालों को ही बीएससी करने देता है। 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको यहाँ से करने के लिए, बस ज़्यादा मार्क्स नहीं है ऑल ओवर मिलाकर 12th में। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपको इंटर या मैथ चाहिए, बाकी सब ऑनर्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप आईए करो आईसी करो, दिक्कत नहीं है, बस इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है। अब आते हैं बीकॉम वाले के लिए यहाँ पर 45% भी मार्क्स चलेगा उनका, 45% ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। या फिर द कैंडिडेट है पास्ट +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, बैचलर इन आर्ट्स एंड साइंस लेस देन 50%। तो यहाँ ध्यान रखना कि बीकॉम यहाँ से वही कर सकते हैं जिनका, अगर आईकॉम अगर आपका था, आईकॉम में अगर 45% प्लस नंबर लाए हो तो आपको हो जाएगा। अगर आपका आईकॉम इंटर में नहीं था, आईए था या फिर आईएससी था, तो 50% कम से कम मार्क्स चाहिए। इसके अंदर में सबका सेम है, SC ST वाले और जनरल वाले सबका सेम है, इसमें भी और ऊपर वाले में भी SC ST वाले या जनरल में सबका सेम है, सेम मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि कंपार्टमेंट या फेल्ड कैंडिडेट विल नॉट बी, यहाँ देखो, विल नॉट बी कंसाइडर इवन इफ दे हैव क्वालिफाई इन द इंट्रेंस टेस्ट। अगर आप कंपार्टमेंट या फेल हो गए हुए हो वो कैंडिडेट, तो आप इंट्रेंस टेस्ट में भले ही पास कर जाओ, इंटरव्यू में भले ही पास कर जाओ, फिर भी हम आपको नहीं लेंगे। देखिए यहाँ ये बात यहाँ बताई गई है, इस बात को यहाँ पर ख्याल रखना। उसके बाद कहा गया कि जो भी अप्लीकेंट आएंगे वो अपने एग्जाम के एडमिट कार्ड के साथ में उसको डॉक्यूमेंट ले आएंगे, अपना मार्कशीट, पास आउट कैंडिडेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इश्यू, ये सब चीज़ आपको चाहिए। वो तो जब फॉर्म जब निकलेगा, जब इंट्रेंस देने जाओगे, एडमिट कार्ड आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से गाइडेंस कर दूंगा। उसके बाद देख लो, इंट्रेंस टेस्ट का फी है फिलअप करने का 1100 रुपया। ठीक है, 1100 रुपया जो भी इंट्रेंस टेस्ट है उसमें, उसके अंदर में MA वालों को 300 रुपया लगेगा। उसके बाद MA ज्योग्राफी ये सब दिया हुआ है उसमें, और MSc वालों को 1100 रुपया लगेगा। बस MA होम साइंस वालों को 300, बाकी सबको 1100 रुपया दिया गया है। इंट्रेंस टेस्ट की पैटर्न क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम की पैटर्न क्या होगी। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, देखिए इसके अंदर में सबसे पहले जो टेस्ट आप दोगे उसमें ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। OMR सिर्फ एग्जाम होगी, मतलब MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लेगी। फुल मार्क्स 100 होंगे, टाइम मिलेगा 2 मार्क्स। नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 100 इच कैरिंग 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क है, नो नेगेटिव मार्किंग। BSc वालों को सुन लीजिए, BSc वालों के लिए 10 नंबर का जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, 60 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। उसके बाद बायोलॉजी या मैथ, अगर बायोलॉजी इंटर में था तो इंटर में बायोलॉजी पूछेगा, मैथ था तो मैथ पूछेगा आपका। मेक योर चॉइस आपके ऊपर में रहता है, या फिर स्टैटिक्स 30 मार्क्स का रहेगा, कंपलसरी दिया गया है यहाँ पर। फॉर BA वालों को 25 नंबर का रहेगा यहाँ पर, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वेश्चन रिलेटेड एबिलिटी मेजर, बाकी सब सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रहेगा 75 मार्क्स का। ठीक है, मैंने डिटेल्स वीडियो आपको लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया कि पटना वुमेन्स कॉलेज क्या क्या आपको सिलेबस रहती है। अगर चाहिए आपको और डिटेल्स के अंदर में तो मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, पटना वुमेन्स को डिटेल्स डीप नॉलेज इन सिलेबस, तो इंट्रेंस एग्जाम का, तो वो भी मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा। बीकॉम वालों का 25 नंबर का रहेगा आपको रीजनिंग और जनरल नॉलेज, बाकी 75 नंबर का उनसे क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा वो कॉमर्स से। ठीक है, बाकी CMS वाले देख लीजिए अपना। BCA वालों का रहेगा GK GS कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, GK GS 100 मार्क्स का रहेगा। BBA वालों को जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ बोलते हैं उसको, GK GS रीजनिंग और इकोनॉमिक्स भी पूछेगा इस बार, वो भी 100 मार्क्स के रहेंगे। BMC वालों को जनरल इंग्लिश, GK करंट अफेयर रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, उसमें मैथ नहीं पूछेगा। AMM वाले अपना देख लो, यही दिया हुआ है। MBA वाले देख लो, MCA वाले सुन लीजिए, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ सब्जेक्ट 25 और 75 नंबर के रहेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद एडमिशन डेट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट से कब आएगी, देखिए इंपॉर्टेंट है बात, यहाँ लिखा गया है, कहा गया है कि AMM BCA BBA BMC CMS इतना का रिजल्ट आएगा 30 तारीख को। फर्स्ट मेरिट लिस्ट इसका आएगा 30 तारीख को, रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा 30 तारीख को, मतलब BCA BBA वालों को आएगा 30 तारीख को। उसके बाद बीकॉम का आएगा मेरिट लिस्ट 1 तारीख को, 1 जुलाई को। BSc वालों को आएगा मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को, MCA वालों को आएगा 2 जुलाई को, MA और MSc वालों को आएगा यहाँ पर आपको 1 जुलाई को, BA वालों को आएगा 7 जुलाई को आएगा रिजल्ट। ठीक है, 7 जून को माफ करना, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जुलाई को। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, जिसके बारे में यहाँ पर सब कुछ यहाँ बताया गया, यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर क्या कब कब कैसे आएगा। इंपॉर्टेंट, द डेट ऑफ फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम टू द सब्जेक्ट टू चेंज इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आप मतलब कह रहा है कि ये डेट जो है चेंज भी हो सकता है, और कुछ ऐसा कंडीशन बने, कुछ ऐसा स्थिति बन जाए, हो सके तो देश ये आपको पलट भी जाएगा, कुछ डेटें चेंज हो जाएगी।
ओनली दोज हु आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट द कोर्स इंकरेज टू अप्लाई, मतलब जो चाहते हो रियलिटी में करना है वही अप्लाई करो, फालतू का अप्लाई मत करो, इनका सीट मत भरो। तो जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, बाकी सब डिटेल्स आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो बस गाइज यही था, थैंक यू सो मच वीडियो मानने के लिए और ये सब अपडेट्स देखने के लिए। आई थिंक आप लोग की जितनी भी होगी प्रॉब्लम, जितनी भी होगी डाउट, वो सब सॉल्व हो गई होगी। अगर अभी मन में क्वेश्चन है तो नीचे जाओ, कमेंट करो, आप अच्छे तरीके से कमेंट कर डालो भर भर के, सर मुझे ये डाउट है वो डाउट है, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। प्लस में अगर आपको पेड क्लासेस में लेनी है, एंट्रेंस एग्जाम का डेट कम है, पेड क्लासेस लेनी है, जल्दी से मेरे जो दिया हुआ है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर में 1 मई से मेरी जो है फिर से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो और बैचमेट में 50 तक है और फ्री में जो है, सो मैं था पहले, अब तो नहीं है फिलहाल, आप ऐड हो जाओ, ठीक है, पेड क्लासेस में, और मजे से क्लास करो, एंट्रेंस एग्जाम मिल के हम लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और एजुकेशनल पॉइंट को आप इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट मारो, ठीक है, सबको शेयर मारो ताकि सबको इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।